नवरात्रि व्रत कथा। जय माता दी भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि व्रत की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और माता दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि राजा सुदर्शन बड़े ही धर्मनिष्ठ और भगवती के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने माता दुर्गा की आराधना करने का निश्चय किया। 9 दिनों तक कठोर व्रत और उपवास किया। दशमी तिथि को विधिपूर्वक हवन, पूजन और कन्या भोज कराया। तभी माँ भगवती ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे राजन, तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, प्रजा सुखी रहेगी और तुम्हारे वंश का विस्तार होगा। मित्रों, नवरात्रि व्रत का महत्व इतना महान है कि इसे करने से पितृदोष, दरिद्रता और रोगों का नाश होता है। 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कन्या पूजन और अन्नदान करना विशेष फलदायी माना गया है। भक्तों, सुमति की नवरात्रि व्रत कथा बहुत ही प्रचलित कथा है। भक्तों, सुमति की नवरात्रि व्रत कथा जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और जिसे सुनने से माता दुर्गा की अपार कृपा प्राप्त होती है। कथा प्रारंभ है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुमति नाम की कन्या रहती थी। वह परम भक्त और धर्मपरायणा थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। परिवार में अभाव होने के कारण लोग उसका तिरस्कार करते थे। सुमति बचपन से ही माँ दुर्गा की आराधना करती थी। उसने नवरात्रि का व्रत रखने का निश्चय किया। उसने 9 दिनों तक विधिपूर्वक उपवास किया, रोज माँ की पूजा की, दीप जलाए, पुष्प अर्पित किए और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। नवमी के दिन उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या पूजन किया। यद्यपि उसके पास अधिक धन न था, फिर भी उसने श्रद्धा से कन्याओं को भोजन कराया। उसकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुईं और वरदान दिया, हे पुत्री, तेरे जीवन से दरिद्रता और दुख दूर होंगे। तू सदैव सुख, समृद्धि और कीर्ति प्राप्त करेगी। संसार में तेरा नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण में भी यही कहा गया है कि नवरात्रि व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने पर सभी संकट मिट जाते हैं और माँ दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्रत में धन नहीं बल्कि श्रद्धा और सच्ची भक्ति का महत्व है। माँ दुर्गा के 9 रूप, पूजन विधि और लाभ है। माँ शैलपुत्री प्रथम दिन, पूजन जल से स्नान, दीप प्रज्वलित, घी का भोग, लाभ दीर्घायु और सुख संपत्ति। माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिन, पूजन सादा फल फूल शक्कर का भोग, लाभ तप त्याग और वैराग्य की शक्ति। माँ चंद्रघंटा तृतीय दिन, पूजन दूध से बने प्रसाद का अर्पण, लाभ भय और शत्रु से मुक्ति। माँ कूष्मांडा चतुर्थ दिन, पूजन मालपुआ अथवा मीठे पकवान, लाभ आरोग्य और ऊर्जा। माँ स्कंदमाता पंचम दिन, पूजन केले का भोग, लाभ संतान सुख और बुद्धि। माँ कात्यायनी षष्ठी दिन, पूजन शहद का भोग, लाभ विवाह में आने वाली बाधाओं का निवारण। माँ कालरात्रि सप्तमी दिन, पूजन गुड़ और धान का भोग, लाभ अकाल मृत्यु और भूत प्रेत बाधा से रक्षा। माँ महागौरी अष्टमी दिन, पूजन नारियल या हलवा पूरी का भोग, लाभ दरिद्रता का नाश और जीवन में शांति। माँ सिद्धिदात्री नवमी दिन, पूजन तिल और नारियल का भोग, लाभ सिद्धि ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। व्रत के नियम, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही करे, माँ की मूर्ति या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित रखे, दुर्गा सप्तशती देवी कवच या स्तोत्र पाठ करे, नवमी को कन्या पूजन व अन्नदान अवश्य करे। मित्रों, इस प्रकार सुमति ने श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करके जीवन में सुख समृद्धि पाई। यदि आपको यह नवरात्रि व्रत कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी भक्तिमय कथाएं समय समय पर मिलती रहे। जय माता दी।